सो ऑनलाइन ट्रेनिंग सुंदर लिखाई मुहिम ऑनलाइन वर्कशॉप विच तुहाडा सब दा अज चौथे दिन विच स्वागत है। अज असी बनतर बारे गल करते हैं कि पैर विच बिंदी वाले अखर जिहड़े है उन्हां विच बिंदी कित्थे लगनी है, क्योंकि इन्हां अखरां दी असी पहलां ही जिहड़ी है दोहराई कर चुके हैं, सिखलाई लै चुके हैं कि किस तरीके नाल इन्हां अखरां नूं असी लिखना है। सो दुबारा तो असी इहदे उत्ते टाइम नहीं लावांगे, साडे कोल टाइम दी शॉर्टेज है, तां ये अखर मैं पहले ही लिख के रख लए ने। ਆਪਾਂ सिर्फ गल करांगे कि बिंदी जिहड़ी पैर विच कित्थे लाउणी है। सब तो पहलां साडे कोले है सस्सा। सस्से दे पैर विच जिहड़ी बिंदी लाउणी है वो बिल्कुल जिहड़ी थल्लड़ी रेखा वो तो थोड़ा जिहा टच करके उहदे नाल उपर नहीं लैके आना, टच करके बिल्कुल विचकार सस्से दे असी ये बिंदी जिहड़ी है वो लाउणी है। सस्से पैर बिंदी शा बोले आ गए साडे कोले। उस तो बाद है अगला अखर खखा। खखे दे विच भी बिल्कुल सस्से दे तरीके नाल ही जिहड़ी बिंदी है वो थल्लड़ी रेखा नूं टच करके बिल्कुल विचकार जिहड़ी है वो लाउणी है। एक गल इत्थे ख्याल रखना, जिहड़ा असीं खखा बनाउणा, पहलां असीं जिहड़ा खखा लिखिआ सी उहनूं असीं अध तो थल्लों तक लैके आए सी। इहनूं तुसीं कोशिश करनी है कि अध दे बिल्कुल करीब ही रखना ताकि बिंदी पाउण लई जिहड़ी थल्ले जगह वो रह सके। इस करके मैं थोड़ा जिहा उपर रखिआ इहनूं ताकि बिंदी पाउण दी जिहड़ी जगह खखे दी वो बच जावे। उस तो बाद अगला अखर है साडे कोले गग्गा। गग्गे दे विच जिहड़ी बिंदी है ਉਹ ਅਸੀਂ अगले पासे दे रेखा के उपर ही बिल्कुल गग्गे दे अगले पासे जिहड़ी असी बिंदी वो पाउणी है। उस तो बाद अगला अखर साडे कोले जज्जा। जज्जे दे विच भी बिल्कुल विचकार रेखा नूं थल्ले टच करके जिहड़ी बिंदी है वो असी पाउणी है। उस तो बाद अगला अखर फफा। इहदे विच भी अगले पासे जिहड़ी बिंदी है वो टच करके थल्ले रेखा नूं वो पाउणी है। उस तो बाद अगला अखर है साडे कोले लल्ला। इहदे विच भी अगले पासे जिहड़ी बिंदी है वो असीं पाउणी है। बच्चे कई वारी विचाले बिंदी पा दिंदे आ, तां इन्हां गल्लां दा असीं ध्यान रखना कि तीन अखर है सस्सा खखा ते जज्जा। इन्हां दे विच जिहड़ी बिंदी है वो असीं विचकार पाउणी अखर दे थल्लड़े पासे रेखा नूं टच करके। ते जिहड़े साडे कोले है गग्गा फफा ते लल्ला, इन्हां विच जिहड़ी बिंदी है असी अगले पासे पाउणी है, जां असी कहीए खब्बे हत्थ इन्हां दी बिंदी पाउणी है। उम्मीद है कि तुहानूं इन्हां 6 अखरां दी बनतर तां असी पहलां ही सीख चुके सी। इन्हां विच बिंदी कित्थे लाउणी है इहदे बारे भरपूर जानकारी मिल गई होवेगी। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ असी गल करदे हां लगां दी। किस तरीके नाल इन्हां दी बनतर जिहड़ी है वो असी रचना करनी है। साडे कोल गुरमुखी दे विच 10 लगा मात्रां ने, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ सिद्धी 90 डिग्री की जी रेखा थले टच करांगे। ये है साडे कोले सिहारी। उस तो बाद है अगली लगा साडे कोले बिहारी। वो ये सी साडे कोले खब्बे पासे, ये सज्जे पासे है। बिल्कुल उस तरीके नाल ही उपरों चक के थोड़ा जा इत्थों रेखा थोड़ी असी वड्डी कर देंगे तो इत्थों ये है साडे कोले सिहारी। इत्थे नूं टच नहीं करना दोनों जी, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उस तो बाद साडे कोले लां। लां बनाउण लगे असीं की करना, जिन्नी अखर दी साडे कोल चढ़ाई है इन्नी ही असीं जिहड़ी लां जिहड़ी इहदे विच विच रखांगे। यानी कि इधरों आ पासा हो गया तो इधरों आ पासा, इहदे विच विच ही असीं इहनूं रखांगे, ना अगे ते ना पिछे। ते लां बनाउण लगे जिहड़ा इहदा एंगल है साडा वो 45 डिग्री का जिहड़ा वो होना चाहिदा है। सो इत्थों इस चीज़ का ध्यान रखना, इहनूं थल्ले असीं टच नहीं करना। इत्थे अगे थोड़ा जिहा तिखापन दे देना। ये है साडे कोले लां। इत्थे 45 डिग्री के एंगल ते रखना ते थल्ले नूं इहदे नाल टच नहीं करना अखर दे नाल। उस तो बाद है साडे कोले गलावां। इहदे विच भी इस तरीके नाल ही है भी थल्ले टच नहीं करना, चौड़ाई उन्नी ही होनी चाहिदी है जिन्नी कि साडे अखर दी चौड़ाई है। पर इहदे विच साडे कोले क्योंकि 2 लावां ने, इसलिए पहली लां जिहड़ी है वो असीं 30 डिग्री ते रखांगे ते दूजी 60 डिग्री ते। इहदा मतलब ये नहीं भी असीं डी लैके इहनूं मिणन लगना, इत्थे अंदाजे दे नाल ही
क्योंकि जे असीं पहली 45 रख लांगे तो दूजी जिहड़ी आ ओह 90 ते जाड़ूगी, बिल्कुल सीधी बन जूगी। सो इत्थे पहलां 30 ते लिया के असीं इत्थे इहनूं थोड़ा जिहा दोहराव दे दांगे ते उस तो बाद अगली जिहड़ी है ओह 60 ते लिया के इत्थे इहनूं असीं इहदे बराबर ले जाण लई थोड़ा जिहा होर अगे ले जांगे, इत्थे दोहराव दे दांगे। ये आ साडे कोले दलां। इसे तरीके नाल ही है साडे कोले होड़ा। होड़े दे विच भी बिल्कुल जिन्नी अखर दी चौड़ाई है उन्नी ही असी होड़े दी जिहड़ी चौड़ाई है वो रखनी है। ये भी लां दलां दे वांगू असी इत्थे टच नहीं करना। सो अखर दी चौड़ाई जिन्नी असी लियाउण लई इहनूं इत्थे इहनूं टच नहीं करना, बिल्कुल नेड़े लिया के असी इहनूं छड्ड देना है। अखर दी जिन्नी चौड़ाई है उन्नी ही असी अपना जिहड़ा होड़ा उहदी चौड़ाई रखांगे। इसे तरीके नाल ही साडे कोले अगली जिहड़ी लगा मात्रा वो है कनौड़ा। ये भी इसे तरीके नाल ही अखर दी चौड़ाई जिन्नी ही असी रखांगे, इहनूं भी थल्ले जिहड़ी टच नहीं करांगे। उस तो बाद इत्थों थोड़ी जी गलाई दे के ये आ साडे कोले कनौड़ा। इस तरीके नाल उम्मीद करदा कि तुसीं ये 6 जिहड़ी लगा मात्रा दी बनतर है वो समझ गए होवोगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। इस तो बाद असी गल करते हाँ लगा ते लगाखर। इस साडे कोले सैट दे विच दोनों ने 3 लगाखर ने, पंजाबी 3 लगाखर ने, अदक, टिप्पी ते बिंदी। ते उस तो बाद साडे कोल लगा मात्रा जिहड़ियां पिछले सैट दे विचों 3 रह गईयां सी, उहदे बारे गल करांगे। सो साडे कोले पहला लगाखर अपना अदक। अदक विच की करना, जिथे जाके साडे अखर दी बिल्कुल जिहड़ी आ रेखा अंत वाली आउंदी है, इत्थे आधे दे विचकार इत्थों असीं जिहड़ा होड़ा पाउणा, जिहड़ा अपना सॉरी अदक पाउणा जिहड़ा ओह शुरू करना। यानी कि अद्धा इधर नूं जावे ते अद्धा इधर होवे। बाकी असीं जिस तरीके नाल शब्द लिखांगे उत्थे इन्हां विच वेरीएशन हो सकदी है। जे जगह ना होवे, जिवें असीं मान लो ऊड़ा पाउणे आ, ठीक है, तां उत्थे ऊड़े दे विच जिहड़ा हैगा, क्योंकि ऊड़े की गलाई उपरली बिल्कुल अंत तक आउंदी, इसलिए सानूं उहनूं अगे लैके जाना पऊगा। जां कई वारी इंग्लिश के अखर लिखण लगे उत्थे असीं मान लो दलावां लाउणे आ तां उहदे नाल सानूं अदक पाउणा पैंदा। कई वारी इंग्लिश के शब्द जिहड़े पंजाबी विच लिखदे हां असीं तां उत्थे भी सानूं जिहड़ा अदक है वो अगे लैके जाना पवेगा। पर आम तौर पर जिहड़ा असीं कोई भी शब्द लिखदे हां तां उत्थे ये जिथे साडा अखर खत्म हुंदा उत्थे अद्धा इधर ते अद्धा इधर। इसे तरीके नाल ही साडे कोले अगला लगाखर है टिप्पी। टिप्पी भी बिल्कुल इसे तरीके नाल ही थल्ले टच नहीं करना, ना अदक नूं ते ना ही टिप्पी नूं। ये भी इसे तरीके नाल ही अद्धी इधर ते अद्धा ही इधरले पासे इस लगाखर नूं असीं रखना है। बाकी शब्दां दे विच जिन्नी जगह हुंदी जां स्पेस हुंदी है उस तरीके नाल असीं इहदे बारे यानी कि आपां उत्थे विचार करनी है। तो अगला अखर साडे कोले लगाखर है कन्ना। कन्ने विच बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल ते अध तो थोड़ा जिहा असीं इहनूं थल्ले लैके आउणा, बिल्कुल बराबर। जिहड़ा कई वारी लिया के छड्ड दिंदे आ बच्चे, वो बिल्कुल गलत हुंदा है। जिहड़ा कन्ना वो साडे कोले अध तो थोड़ा जिहा असीं थल्ले लैके आउणा, भाव जे अध 50% ते तां असीं इहनूं 60% ते लैके आउणा। उस तो बाद साडे कोले बिंदी उपर जिहड़ी है ये कन्ना हो गया, ते आ कन्ने उत्ते जिहड़ी बिंदी हुंदी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही चलो हो गए क्लीयर। वैसे अगला भी ਜਿਹੜਾ कन्ना ही है साडे कोले, ये कन्ना बिंदी होगी। उस तो बाद कन्ना उस तरीके नाल ही 60% ते असीं लैके जावांगे। ये कल्ला कन्ना हो गया साडे कोले, लगा होगी, ते ये साडे कोल लगाखर उत्ते बिंदी होगी। इस तो अगे है साडे कोले औंकड़। लगा जिहड़ी है साडी औंकड़ पाउण लगे ध्यान रखना असीं कि जो आ सस्से की चौड़ाई है जां जो भी कोई अखर है उसकी चौड़ाई है जिहड़ी औंकड़ नूं असीं बिल्कुल उहदे विच विच रखना हैगा, ना उहनूं बाहर कढना ते ना ही अंदर। मान लो आ विचकार जिहड़ी रेखा आ विचकार इत्थे इहदी इधर आ इहदी रेखा ले लो, इत्थे इहदे विच विच इहनूं इधरों भी इहदे विच ते इधरों भी इहदे विच विच
बिल्कुल ये विच विच असीं रखना हैगा। ये है साडे कोले औंकड़ दी सही बनतर। उस तो बाद है साडे कोल दलैंकड़, बिल्कुल औंकड़ वांगू ही है भी इहदे विच विच ही इधरों भी अंदरले पासे दे ते इधरों भी इहदे अंदरले पासे। उस तो बाद बिल्कुल इहदे थल्ले बिल्कुल इक्को सेम तरीके नाल ही ये है साडे कोले दलैंकड़ दी जिहड़ी ओह बिल्कुल सही बनतर। उम्मीद है तुहानूं इन्हां लगां ते लगाखर बारे जिहड़ी भरपूर जानकारी मिली होवेगी। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। इस तो बाद है साडे कोले इस सैट दे विच छुट मरोड़ी, पुट्ठे कामे, कामा, अर्ध विश्राम चिन्ह, इन्हां बारे असीं गल करदे हां कि किस तरीके नाल इन्हां दी असीं वरतों करांगे। सस्से मैं पहले ही लिख लिया क्योंकि इन्हां दी बनतर बारे असीं पहले ही गल कर चुके हैं। इन्हां नूं की करना सी, जो अखर है साडे कोले जां जो शब्द होवेगा उत्थे जिहड़ी आ उपरली लाइन है इनू टच करके जिहड़ी आ गोल बिंदु बनाउणी है, ये इस लाइन तो थल्लड़े पासे ये आवेगी। इस चीज़ का असीं ख्याल रखना। कई बारी असीं जिहड़े कौमे हैं वो दूजे पासे नूं पा दिंदे हैं, वो बिल्कुल गलत हुंदा। जिवें विचों नूं असीं चों लिखदे हां जां होर अखर उत्ते नूं असीं ते लिख के उहदे अगे असीं छुट मरोड़ी पा दिंदे हां, तो इस तरीके नाल यानी कि आ जिहड़ी छुट मरोड़ी उत्थे आवेगी। ये तो असीं अखरां नूं कोई खास चीज़ करके लिखनी होवे तो उत्थे जिहड़ी ये असीं दोने पासे कौमे लाउणे आ, जिहड़ी वो छुट मरोड़ी हुंदी आ वो इस तरीके दी आवेगी। कई बच्चे वो इस तरीके दी पाउंदे आ, वो गलत हुंदी है। तो दूजे पासे असीं जिहड़ा कौमा बंद करना, ये उपरले पासों लिया के थल्ले ये लाइन तो उपर उपर जिहड़ी इहदी है अख जिहड़ी बनेगी, ये अख दे विच असीं इत्थे मोरी नहीं बन देनी गी, यानी कि अख बननी नहीं, अख नूं बंद ही रखना। ये सही छुट मरोड़ी जिहड़ी हुंदी है अखर दे अगे जो असीं लाउणे आ ते जां विचों इन्हां विच असीं वरतों करदे हां ताकि शब्द पूरा ना लिखना पवे सानूं। उस तो बाद है साडे कोले पुट्ठे कौमे। जदों किसी दी कही गल नूं उसे तरीके नाल ही असीं बयान करना होवे, लिखना होवे तां उत्थे असीं पुट्ठे कौमिਆਂ दी वरतों करदे हां। इंग्लिश विच इन्हां नूं इनवर्टेड कौमे आपां कह दिंदे हां। इधरों जिहड़ी अख बनाउणी है थल्लड़े पासे ते इधरों उपरले पासे, ये हो गए साडे कोले पुट्ठे कामे। उस तो बाद आ गया साडे कोले कामा। कामा अखर दे नाल बिल्कुल असीं कई वारी जां शब्द दे नाल बिल्कुल नहीं लाउणा, थोड़ी जी स्पेस छड्ड के उपरले पासे बना के आ साडा जिहड़ा कौमा होवेगा, अखर दे बिल्कुल नाल ने असीं नहीं लिखना हैगा। उस तो बाद साडे कोले आ गया जी बिंदी कामा। इहदी वरतों असीं किवें करनी है, ये भी कई वारी असीं बिल्कुल अखर दे पैर विच जाके पा दिंदे हैं, पर हमेशा ही जदों भी बिंदी कामा की असीं वरतों करते हैं ये अर्ध विश्राम चिन्ह हुंदा, यानी कि कौमे तो भी घट विश्राम जे आपां देना होवे तो इहदी वरतों किवें करनी है, जिहड़ी उपरली बिंदी है वो उपर जाके इत्थे जाके उहदी वरतों करनी असीं, ते जिहड़ा कौमा हैगा वो उस तरीके नाल ही थल्ले जाके वरतों करनी है। ये नहीं भी इहनूं इहदे नाल ही ला देना, उपरली लाइन तो थोड़ा जिहा हेठां रख के असीं इहदी वरतों करनी है। उम्मीद करदा हां कि छुट मरोड़ी, पुट्ठे कामे, कामा अते अर्ध विश्राम चिन्ह की बनतर बारे तुहानूं समझ लग गई होवेगी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ गल करते हाँ किस तरीके नाल असी दुत्त अखरां की वरतों अखरां दे नाल जिहड़ी असी करनी है। दुत्त अखर पंजाबी विच तिन्न ने, एक वावा, हाहा ते रारा। इन्हां नूं जिहड़ी वरतों असी वो पैर विच करदे हां। किस तरीके नाल वरतों करनी है, मैं अखर पहलां लिख लए ने ताकि साडा वीडियो विच समा ना खराब होवे, क्योंकि इन्हां अखरां की बनतर बारे पहलां ही असी गल कर चुके हैं। साडे कोले अखर सस्सा, सस्से दे पैर च असी मान लो वावा पाउणा, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵਾਵੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਹਾਹੇ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਗੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਬਣਾਏ ਆ ਗਿਆ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਤੇ ਵਾਵੇ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ 3 ਲਗਾ ਅੱਖਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਲਗਾਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।